हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस वीडियो में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो कोर कॉन्सेप्ट है, ये रिएक्शन कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल्स एंड बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे आता है, सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले ये रिएक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है, जो बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने आपको आपके स्क्रीन में शेयर किया है, उसको चलिए गौर से देखते हैं। ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। तो मतलब पहला इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है क्या है, अगर रिएक्टेंट साइट में जो हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा या हाईली रिएक्टिव जो एटम होगा वो क्या करेगा, सिंपली रिएक्टेंट साइट में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको वो सिंपली क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इसको जब हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे आपको इजी लगेगा। तो इसके जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, जब एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट एक लोअर रिएक्टिव एलिमेंट या लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है या उसको रिप्लेस कर देता है और कंपाउंड फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में, देन वो केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, इसका एक रिएक्टिविटी सीरीज आता है जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में होता है। जब इसके रिलेटेड आगे मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे उसके रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके मतलब आज के वीडियो में बस आपको इतना जानना है कि रिएक्टेंट साइड में जो भी मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव होगा वो सिंपली लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल को, एलिमेंट को क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। तो इसको मैं एक बेसिक डायग्राम के हिसाब से आपको नेक्स्ट आगे समझाऊंगा। तो चलिए उसको समझते हैं। तो इसका जो फंडामेंटल डायग्राम है, जिसका मतलब जिसको आइडेंटिफाई करके आप जान पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, आपकी स्क्रीन में देखिए मैंने शेयर किया हूँ। ये समझ लीजिए, ये रिएक्टेंट साइट में एलिमेंट ए और बी एंड सी तीन एलिमेंट है और बी एंड सी मिलके एक समझ लीजिए कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होगा, यहाँ पे देखिए ए किसको रिप्लेस कर दिया है, बी को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे ए सी आ गया है, मतलब ये बी सी जो था ये क्या हो गया है, ए सी हो गया है और सिंपली बी बाहर चला गया है। मतलब यहाँ पे ए ऑब्वियसली एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है एंड बी ऑब्वियसली एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ऐसे ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर एक एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है वो उस जिसके साथ रिएक्टेंट साइड में उसको केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करना है, उसमें से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वो डिस्प्लेस कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, जैसे बी सी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे ए सी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है और बी बाहर चला गया। नॉर्मली ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स इजीली मतलब दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। आगे इसके एग्जाम्पल में इसको जब आप समझाएंगे तब आपको बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल इसका करते हैं। एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे आयरन कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या है, और यहाँ पे सिमिलरली देखिए, जैसे ये समझ लीजिए ये ए है और ये बी एंड SO4 समझ लीजिए सी है। तो यहाँ पे आयरन एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जो किसको मतलब डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एलिमेंट में FeSO4 फॉर्मेशन हुआ है एंड कॉपर बाहर चला गया है। तो यहाँ पे जब आयरन सल्फेट फॉर्मेशन हुआ है उसी जगह कॉपर मेटल यहाँ पे बाहर चला गया है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए जिंक और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सेम यहाँ पे जिंक किसको डिस्प्लेस कर दिया है, हाइड्रोजन को देखिए यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया है और यहाँ पे जिंक क्लोराइड यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। जैसे मैंने पहले ही बोला था, ये कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, इसका एक रिएक्टिविटी सीरीज आता है जो कि मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में है। इसके बारे में आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आप डिटेल समझ पाएंगे। उसके लिस्ट में है, एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट इसके रिलेटेड एक टेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। तो कुछ बोर्ड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आप इसको एग्जाम्पल मतलब बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इसको हम आगे चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का कुछ क्वेश्चन लिया हूँ,
जो क्वेश्चन मतलब आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कॉम्पिटेंटिव बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज बहुत बढ़ गया है, इसलिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादा आप फेस करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये प्योरली एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये बुक में डायरेक्ट इसके लिए कोई हेडिंग ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अगर नहीं होगा तो ये आप क्वेश्चन आप यहाँ पे कर नहीं पाए। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, पहले मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के साथ लिया है और यहाँ पे मैग्नीशियम किसको डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर को यहाँ पे क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। मतलब ऑब्वियसली मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आपको पहले लिखना है, इसके रिलेटेड स्टेटमेंट लिखना है। और बहुत से स्टूडेंट क्या मतलब मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे MgSO4 को मैग्नीशियम सल्फेट ऐसे पूरा नाम से आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप बस आप MgSO4 फॉर्म लिख सकते हैं। CBSE देखता है कि स्टूडेंट का मतलब कोई भी ऐसे बुकीज नॉलेज अगर आपका है देन वहाँ पे आपका कॉपी चेकिंग में मार्क आपका वहाँ पे घट सकता है। इसलिए जब भी आप कोई भी केमिकल या कंपाउंड का नाम लिखे उसका पूरा नाम इंग्लिश में विथ राइट स्पेलिंग के साथ आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो आगे अगेन और कुछ एग्जाम्पल चलिए करते हैं। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर एडेड टू और प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार एग्जाम में आता है। और इसको साइनी डिपोजिट मतलब ये जब मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, नीचे इसका वन टाइप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, नीचे इसका कुछ डिपोजिट्स रह जाता है। ये स्कूल में आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, ये बहुत मतलब कॉमन एक प्रैक्टिकल है। लेकिन यहाँ पे ये आइडेंटिफाई जब आपको आएगा एग्जाम में, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको देखिए। जैसे कॉपर पहले किसके साथ रिएक्शन हुआ है, AgNO3 के साथ। और यहाँ पे देखिए सिंपली कॉपर ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है, यहाँ पे Ag को डिस्प्लेस कर दिया है। तो ऑब्वियसली कॉपर यहाँ पे जब Ag को डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और Ag या सिल्वर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन व्हाट हैपेंस मतलब ये आपको लिखना पड़ेगा कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा नीचे एक साइनी डिपोजिट्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये एग्जाम प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको बहुत जरूरी है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया है, लीड इज एडेड टू कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिमिलरली Pb, लीड का फॉर्मूला Pb होता है और कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में जब इसको ऐड करेंगे, देखिए Pb ने कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया है, मतलब लीड ने यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऑब्वियसली ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आप ध्यान से अगर सारे एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो फॉर्मेट बोला था कि A+BC यहाँ पे है और ये हो जाएगा AC+B, ये इसका फंडामेंटल डायग्राम है। आप इस पैटर्न में कोई भी रिएक्शन को देखें देन उसको बहुत चांसेस है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। हाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सारा वेराइटी है, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके रिलेटेड आगे मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन प्रेजेंटली अगर आपको आइडेंटिफिकेशन दिया है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं, देन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये जो डायग्राम दिखाया था मैं और बार दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट को अगर आप याद रखेंगे देन बहुत इजीली आपको मतलब ये आइडेंटिफाई इसको आप कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको सारा डिटेल्स इस रिएक्शन के बारे में बता दिया हूँ। आपको जो भी इस रिलेटेड डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड डाउट है देन आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे बोलेंगे देन मैं आगे इसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो पर्टिकुलरली कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि सर इस वीडियो हमको चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर नहीं है बोल के, इसलिए वीडियो मैंने आज बनाया हूँ। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल में बोर्ड एग्जाम रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, प्रिपरेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।